बात रोजगार की, या दरअसल बेरोजगारी का जो आलम देश में है, और कम से कम इस बजट में सरकार, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये मानती भी दिखाई दी कि बेरोजगारी एक समस्या है। एक दिन पहले 23 जुलाई को बजट आया था, एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया बेरोजगारी की दर तो 3.2% है, लेकिन 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी प्रावधान 500 बड़ी कंपनियों में करने का एक खाका भी खींचती दिखाई दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन हम दरअसल विषयांतर हो रहे हैं। बेरोजगारी की जो तस्वीर सामने आती है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, महाराष्ट्र में 1200 के करीब नौकरियां निकली महिला पुलिसकर्मियों और ड्राइवर्स के लिए। उसमें 1.25 लाख महिलाएं वहां पर इकट्ठा हो गई आवेदन देने के लिए। उसी मुंबई में 2000 के करीब लोडर्स, एयर इंडिया ने लोडर्स, वो सामान आप लेकर जाते हैं ना, लगेज, वो डाल दिए जाते हैं, फिर ट्रॉली से आप कन्वेयर बेल्ट पर इंतजार करते हैं, जैसे नेता करते हैं ना, सत्ता का इंतजार करते हैं, सत्ता का भी कन्वेयर बेल्ट, आप अपने सूटकेस का इंतजार करते हैं। उसकी नौकरी के लिए 2000 पदों का आवेदन निकला, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एयर इंडिया के दफ्तर के सामने बैरिकेड्स टूट गए। और यही हाल हमने भरूच में भी देखा। पर अब और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो अपने आप में हैरत अंगेज है। मुझे अभी वो खबर ढंग से हजम ही नहीं हो पा रही है, और जब आप इसकी तफसील सुनेंगे आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। और यह हुआ कहां है? देश के जनसंख्या के लिहाज से और सीटों के, लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज से 5.5 साल पहले, गौर कीजिएगा, 5.5 साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लगभग 69,000। असल आंकड़ा अभी आपको बताने वाला हूं, 69,000 को पकड़कर रखिए। उनकी नौकरी लग गई, वो पढ़ाने लगे। और कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट थी वो रद्द कर दी। मतलब ये जो इम्तिहान हुए, ये जो नौकरियां लगी, सब फर्जीवाड़ा हो रहा था, रद्द। अब नई सूची आएगी 3 महीने के अंदर मेरिट की, और फिर नौकरियां लगेंगी। और इस बीच जिसकी नौकरी पहले नहीं लगी थी वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था, और जिसकी नौकरी पहले लग गई, अब नौकरी रद्द हो गई है, जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, रायता और फैलेगा, असमंजस बना रहेगा। बच्चों की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, जिन छात्रों को ये शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों का, उन छात्रों का क्या होगा, वो एक अलग ही कहानी है। पर पहले इस कहानी को समझिए। 1,37,000 शिक्षक मित्र होते थे उत्तर प्रदेश में, उनका समायोजन कर दिया, उनको बना दिया सहायक शिक्षक। अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार थी। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन किया जाए। अब 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई, योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री। तो पहले चरण में 68,500 नौकरियां निकाली गई, उसमें भी गड़बड़ झाले के आरोप लगे। पर किसी तरह से इन शिक्षकों की तो भर्ती हो गई। फिर दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षकों की और भर्तियों के लिए आवेदन निकले। भाई 1,37,000 था ना वो आंकड़ा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 69,000 और शिक्षकों की नौकरी के लिए आवेदन निकले, और जनवरी 2019 में बाकायदा इम्तिहान भी हुए, नतीजे आ गए और नौकरी लग गई।
इसमें 4,10,000 लोग शामिल हुए थे। 1,40,000 अभ्यर्थी पास हो गए, मेरिट बनी, मेरिट में 69,000 को नौकरी दी गई। अब 69,000 की भी बात थोड़ा सा और साफ कर दूं। पहली सूची 11 अक्टूबर 2020 को आई। 31,277 अभ्यर्थी, उन्हें सहायक शिक्षक बना दिया गया। दूसरी सूची 30 नवंबर 2020 को आई। मतलब ये भी 4 साल पुराना मामला हो गया नौकरी लगे हुए। 36,590 अभ्यर्थी सहायक शिक्षक बन गए। कुल संख्या 67,867। अब आप कहेंगे अभी तो 69,000 कह रहे थे, आप भी आंकड़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैंने कहा था उसे पकड़ के रखना आंकड़े को। दरअसल जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी थे, 1,133 पद रिक्त रखे गए क्योंकि उस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे। अब उत्तर प्रदेश में एक और चीज का ध्यान रखिएगा। 15, 7.5, 27 ये कोटे का SC, ST, OBC का है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। 21% आरक्षण है अनुसूचित जाति का, 2% आरक्षण है अनुसूचित जनजाति का, और 27% आरक्षण है पिछड़े वर्ग का। अब ये 67,867 अभ्यर्थियों को नौकरी लगी, बवाल कट गया। सड़कों पर उतर आए छात्र, अभ्यर्थी, और इसमें दलित और पिछड़े कि जी हमारे साथ तो नाइंसाफी कर दी, यहां पर तो खेल कर दिया, 19,000 हमारी नौकरियां मार ली गई। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई? वजह ये कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है जब मेरिट बनती है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र होते हैं, आरक्षित श्रेणी के छात्र, अगर वो अनरिजर्व सामान्य श्रेणी यानी कि जो उनकी कट ऑफ है उससे ऊपर नंबर लेकर आते हैं, उनको सामान्य के तौर पर रखा जाता है, और बाकी जो बच गई सीटें उसमें आरक्षण दिया जाएगा कि ये तो किया ही नहीं। और इसके चलते जो बाकायदा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण ही दिया गया, यह आरोप लगा। इसमें भी थोड़ी मैं डिटेलिंग में जाने वाला हूं। और जो अनुसूचित जाति के 21% जो कोटा था, वहां पर सिर्फ 16.25% आरक्षण ही दिया गया। और यह लड़ाई चल रही थी 4 साल से। अब अदालत ने इन आरोपों को सही पाया, तभी तो वो पूरी की पूरी मेरिट ही सूची ही रद्द कर दी और 3 महीने में नई लेकर आओ। और जो यहां कहा जा रहा है, यानी कि जो पुराना नियम था, जो परंपरा है कि भाई अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रिजर्व्ड कैटेगरी वाला उस कट ऑफ को पार कर लेता है, उसको सामान्य के तौर पर ट्रीट किया जाए, अब वो किया जाना है। अब इसमें राजनीति देखिए, ये तो सरकार का फैसला था, सरकार के मुंह पर तो थप्पड़ है, सरकार के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है कि आप कर क्या रहे थे भाई। 4 साल जो कोई नौकरी कर रहा था, अब वो बिना नौकरी के हो गया। और 4 साल जो सड़कों पर ठोकरें खाता घूम रहा था, वो क्यों घूम रहा था? अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ों के रहनुमा बनने की आजकल एक होड़ भी चली हुई है। वो योगी बनाम अमित शाह का जो खेल चल रहा है, उसमें मोहरे की तरह वो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? पिछड़े दलित वर्ग के पात्रों की जीत, उन छात्रों की जीत जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री तालियां बजा रहे हैं अदालत के फैसले पर, या पलटकर गाली दे रहे हैं अपनी ही सरकार को। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी की अहम घटक,
एचसी ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। यानी कि वंचित वर्ग के प्रति नाइंसाफी कर रही थी क्या योगी सरकार? अन्याय कर रही थी क्या? ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं? अभी तो मैं विपक्षी नेताओं का बयान आपके सामने ला ही नहीं रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, मेरी 4 मुलाकात में मुख्यमंत्री ने माना था अफसरों से गलती हुई है। अच्छा, गलती पता भी लग गई और गलती जारी रहने दी गई। मतलब हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अब ये खेल युवा से जुड़ जाता है। 35 साल से कम देश की 65% आबादी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 18 से 24 साल जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। 42.3%। और रोजगार का मैं पैमाना बता दूं, किसे माना जाता है कि उसके पास रोजगार है? एक हफ्ते में 1 घंटे भी काम कर लिया तो माना जाता है कि आपके पास रोजगार है। तब भी 42.3% युवा इस देश के वो बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती भी बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। मायावती कम ही टिप्पणी करती हैं। वो कह रही हैं एचसी के फैसले से साबित हुआ कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। तो यहां पर आगे कुआं पीछे खाई, यह नौबत बनाई है क्या बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए? कुछ मंत्रियों को ताली बजानी पड़ रही है, पर जिम्मेदारी कौन लेगा? यह रायता किसने फैलाया? यह गड़बड़ झाला कैसे हुआ? किसने होने दिया? और ओम प्रकाश राजभर ने तो बहुत ही अहम बात कह दी कि 4 बार मैंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने माना कि अफसरों से गलती हो गई। तो किस अफसर को टांगा गया है? किस अफसर के घर पर बुलडोजर चला? बुलडोजर चलाने का भी शौक है कि भाई जो गलती करेगा बुलडोजर चलेगा। किस अफसर के घर पर चला है? और ये छात्र क्या ये आराम से बैठकर नौकरी कर पाएंगे? जिसकी नौकरी वाजिब तरीके से उसे मिलनी चाहिए थी, क्या वो कभी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती भी दिखाई देगी? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और 69,000 नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं, 69,000 टीचर बेरोजगार, फंस गई यूपी सरकार, और भर्ती रद्द हुई योगी वाली, तो केशव क्यों बजाएं ताली? मतलब अपनी ही सरकार की भर्ती रद्द हो रही है, आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इंसाफ हो गया। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सूर्य मैथिल हैं, पहली बार मेरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एनडीए के अहम घटक एसबीएसपी के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। मैंने अभी इनके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान का जिक्र भी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, और मेरे सहयोगी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की, काफी कुछ इसके अंदर और जो पुट सामने आ रहे हैं और बाकी जगह भी दिखाई जा रहे हैं, वो ग्राउंड वर्क, वो लेग वर्क किया है मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। पर सूर्य, गलती योगी सरकार की, ताली बजा रहे हैं योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री, समझ में आता है ये? धन्यवाद संदीप जी। और जो ये विषय है
ये विषय आज का विषय नहीं है, ये विषय तो योगी सरकार से पहले का विषय है। आप देखिए जिस प्रकार से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस जो शिक्षा मित्र थे उनको सहायक शिक्षक बनाने का एक फैसला लिया, तानाशाही फैसला लिया, उस फैसले को रद्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा गया था ना कि इसका समायोजन किया जाए। इम्तिहान तो जो ये ताज़ा इम्तिहान हुए वो योगी सरकार ने किए थे। नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ। लेकिन उस समय में तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, सबसे पहला रायता तो उन्होंने ही फैलाया था ना जी, और इसके अंदर रायता तो उसने ही फैलाया था। अच्छा, और उसको और आगे बढ़ा दिया आपने? नहीं, उसमें देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे इन जो भर्तियां हैं इनको रद्द किया है उसकी विवेचना होगी। और यदि कहीं इसमें पर तो बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों का हक मार लिया, 19,000 उनके पद खा गई होगी सरकार। और आज की तारीख में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं राजनीति, वो मंडल कमंडल की भी लड़ाई चल रही है बीजेपी के भीतर भी और देश भर में। संदीप जी, असल में यहाँ देखने का परसेप्शन है। आपने खुद अभी यहाँ बताया कि एक जो रूल था कि यदि आरक्षित वर्ग का छात्र अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको क्रॉस कर जाता है तो उनको अनारक्षित वर्ग में उनको जो है अनारक्षित वर्ग से दिया जाए उनको जॉब। हाँ। लेकिन यहाँ पर हुआ यही ना कि जो ओबीसी था उसने क्वालिफाई किया और उसको जॉब मिल गया। अब यहाँ पर विषय यहाँ ये आ रहा है कि यदि किसी ने उस कट ऑफ को, जो कि अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, उसको क्रॉस किया तो उसको काउंट आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं करेंगे, आप उसको तो यही तो आरोप लगा रहे थे कि जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, 3.86% पर उनको निपटा दिया गया। और यहां पर कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी इसी साल 2024 सुरेश खन्ना मंत्री, उन्होंने क्या कहा, संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है। 69,000 शिक्षक में ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है, यानी 70.5% लोग केवल आरक्षित वर्ग से हैं, 70.5%। तो अदालत मतलब उसको आंकड़े नहीं आते, 70%, 70.5% दलितों को, पिछड़ों को मिल गया, उसके बावजूद नई मेरिट लिस्ट का आदेश जारी कर दिया। पर्दादारी कर रही है ना सरकार, आंकड़े भी झूठे पेश कर रही है, जिनका संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया अदालत ने। नहीं, मान्य न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसकी विवेचना इस समय में होगी और सरकार भी देखेगी कि आखिर गलती कहां हुई। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं संदीप जी। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जिन छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, सरकार उनके सबके साथ में है। लेकिन यहां पर देखने का परसेप्शन है, देखिए 31,000 से ज्यादा जो है ओबीसी को इन भर्तियों में नौकरियां मिली। अब वहां पर अगर आप ये काउंट करें कि जिन्होंने उस कट ऑफ को, जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है, उसको वो क्रॉस कर गए तो उनको अनारक्षित वर्ग में ही अगर नौकरी मिलेगी। किसने दिया, ये नौबत कैसे आई? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उन पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के छात्रों की जीत है ये। तो मतलब योगी की हार है। संदीप जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी लगातार आरक्षित वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हुआ, ये फैसला तो कुछ और कह रहा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी कि अगर आप इस फैसले को काउंट कर रहे हैं तो इससे पहले वाले फैसले की भी विवेचना होनी चाहिए, जिस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक सीधा अपॉइंट कर दिया था। सरकार बनवा दी ना, जनता ने ही उनको सजा दे दी। संदीप जी, इसके अंदर भी मैंने आपसे क्या कहा बार बार कि आज निर्णय आया है, निर्णय की एक विवेचना होगी। और जैसा कि सरकार ने होगी, विवेचना तो हो चुकी है। अरुण, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं 4 बार मुलाकात की मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने माना कि अफसरों से गलती हुई है। तो गलती तो पता लग गई थी, चुपचाप बैठे हुए थे कि भाई खुलासा ना हो जाए, बस चलने दो।
संदीप जी, ये बहुत गंभीर विषय है। और तमाम जो युवा ना तो ठंडक देखे, ना गर्मी देखे, ना बरसात देखे, हम्म। और लगातार संघर्ष करते रहे सड़कों पर। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इनके संघर्ष को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार तक इनके प्रतिनिधि मंडलों को लेकर गए। अच्छा, दरबार लगता और है। जब नहीं नहीं माननीय ऑफिस तक गए, उनको हाँ। बताए कि इनकी समस्या ये है। देखिए क्या होता है संदीप जी, नहीं, कुछ वो थोड़ा अधिकारियों की दरबार से ऐसी मुझे, नीयत है। मैं समझना चाह नहीं रहा नहीं, था, मतलब राजाओं ऑफिस उसको कह और दिया था। छात्र तो नहीं नहीं सामान्य नहीं प्रजा हैं, है ना, नहीं उनको नहीं, तो कुचला वो जा सकता विषय है। पर आप लेके जा रहे हैं। जैसे क्या हाँ। होता है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, बड़े अधिकारी, हाँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार के जिम्मेदार लोगों को पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 8। अगर ये 16 दूनी 32 पढ़ाए होते तो इन युवाओं को न्याय मिल गया होता और सड़क पर संघर्ष करने को नहीं दिखाई तो देता। ये तो आज जिस तरीके से 2020 हाई 11 कोर्ट, अक्टूबर, एक मिनट अरुण, 11 अक्टूबर 2020 को पहली सूची आई, 30 नवंबर 2020 को दूसरी। 4 साल हो गए, मोटे मोटे पकड़ लेते हैं। 4.5 साल का ये संघर्ष है। और हाँ। 4.5 साल में तो हम लोगों चार ने साल में सैकड़ों किसी बार, ने नहीं बताया नहीं नहीं बिल्कुल हमने बताया, हमारे कार्यालय तो पर भी लोग सरकार धरना खुद ही देने आए। वापस ले लेती। सरकार के अख्तियार है ना, सरकार के पास इतनी ताकत तो होती है कि जी चूक हो गई, हम वापस ले रहे हैं। इस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि नियमों की अनदेखी हुई है, पालन नहीं किया गया है नियमों की। यह बात राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना। किसकी और यह जिम्मेदारी है? बात, ये बात सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ने अपना वकील तो कोर्ट में खड़ा किया। तमाम ऐसे पीआईएल दाखिल होते चले गए जिसमें सहमति नहीं बन रही थी। और सहमति बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि आपस में शिक्षक संघ और सरकार के बीच में सहमति बने। और सहमति बनाने में जो अड़चने आ रही थी, उसको महाधिवक्ता सरकार के दूर करना अड़चन चाहते क्या थे। है? अगर समझ में आ गया कि गलती हो गई, जिन छात्रों का हक बनता है वो मारा जा रहा है, तो इसमें तो बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी, भूल ये सुधार की जा ये सकती है। ये इसकी इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है संदीप जी। ये उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के साथ जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में जब तक आवाज नहीं उठाई गई है, तब तक इन नहीं, भर्तियों पर में उनको रायता न्याय नहीं मिला है। अभी और फैलेगा क्या अरुण? ये सुप्रीम अभी कोर्ट तो तक जा सकता अभी है। तो देखिए, सबकी नौकरी गई, नई सूची आएगी, उनमें से कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग हटेंगे। जो हटेंगे, अब जिन लोग, जो अभी तक नौकरी जिनके पास थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो वहां से स्टे लेकर आएंगे। मतलब तमाशा बनेगा ना। नहीं नहीं, इसी तमाशा को दूर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्देश में नई सूची, किस बात की नई सूची बनेगी? जिन लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, जिन लोगों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, वो सड़कों पर आ गए, जिन लोगों को नौकरी दे दी गई। अब तो नौकरी पाने वाले 4 साल तो नौकरी कर लिए, अब जो लोग नौकरी नया पाएंगे, अब 4 साल वाले बाहर हो जाएंगे, तो वो धरना देने लगेंगे। तो तो सुरेश खन इसमें हाँ। सरकार को गंभीरता से इस पे विचार करके, जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, उनके कोटा 27% तो कोटा पूरा सरकार करे। तो डिनाई करती घूम रही थी। अब ओम प्रकाश राजभर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते रहे कि 4 बार हमने बोला और मुख्यमंत्री ने माना था। फरवरी इसी साल 2024 को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के पटल पर कहते हैं कि ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है। यह 70.5% होती है। तो गलत आंकड़े पेश किए जा रहे थे क्या? देखिए, उनको तथ्यों के बारे में यही तो बात कर रहे हैं कि 16 दूनी 8 पढ़ाया जा रहा था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारती समाज सदन पार्टी के जो पटल तथ्य पर गलत जानकारी का मतलब होता है विशेषाधिकार हनन। ये तो अधिकारी लोग, जो अधिकारियों ने पढ़ाया है, वही अधिकारी जाकर के समझाते हैं, वही चीजें सामने आती हैं। जो बात सत्य थी, जो तथ्यपरक थी, जो पूरी तरीके से योजना बना करके जो युवाओं ने रिपोर्ट दिया था कि अधिकारियों ने जो कह दिया वो बात मान ली, छात्रों की गुहार की परख ही नहीं की गई। यही तो परख करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको परखिए कि जो अभ्यर्थी सड़क पर धरना दे रहे थे, वो न्याय मांग रहे थे। आज तो उनके न्याय की जीत हो गई। और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तो लगातार इस बात की कह रही थी कि इनको न्याय देना चाहिए, पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोग, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री तक छोड़ दीजिए, माननीय अमित शाह जी तक इस बात अब को जिन जिन की पहुंचाए। नौकरी जाएगी वो भी तो आपके दुश्मन बनेंगे।
आगे कुआ पीछे खाई। नहीं देखिए, कोई इसमें यही तो समझदारी है कि सरकार सभी पक्षों को सुन करके उस पे नई कटाव जो बनाए, समझदारी उसमें क्या है? गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं आप। सरकार फैसला ले, गलत फैसला ले, उसकी अनदेखी करे, आंखें मूंद कर बैठी रहे। अब आप यहां पर ताली भी बजाएं कि सरकार कोर्स करेक्शन कर रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी, और संदीप अंटा जी, बेचारे बजाते रहे ये छात्र। कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप। संदीप जी, हम लोगों ने हमेशा सही नियमावली का पालन करने की बात कहा है। सही हमेशा नियम, से नियमों का, अरे भैया सही ऐसे नियमावली जो नियम अनियमितता जो थी उसको दूर करने की बात कहा, दूर करने और की बात इसमें हुई है। वही सही युवाओं की भी नियम, मांग थी कि अनियमितता जो नियम थी, उसको दूर परखे जा रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। पंकज, समझ में आई कुछ बात? भाई अगर सचमुच ऐसा है तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो बताएंगे वो सच हो जाएगा। और आज जो पूरी तरीके से अधिकारियों पे डालने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में बड़ी गंभीर नहीं, बात चित है। भी मेरी पट भी नहीं, मेरी, और ये छात्र- फैसला हम लेंगे ये और छात्र- ताली भी बजाएंगे ये कि जो- देखिए अरे न्याय साहब, दिला दिया। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है जो अरुण राजभर जी कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इसी मार्च में कहा था, जब इन छात्रों की पिटाई हुई, कि यहीं लात खाने लाए। आप अभी गूगल करिए, वो वायरल हुआ था, बवाल हुआ था, छात्रों ने फिर आंदोलन किया था। ये छात्र पहले दिन से मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं, मंत्रियों के घर जा रहे हैं, अधिकारियों के घर जा रहे हैं, हर जगह इनको पीटा जा रहा है, इन पे लाठियां चली, न जाने कितनी। आप चला रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं किस तरह से उठा के फेंका जा रहा है। यानी अधिकारियों ने कह दिया, और उसके बाद जो छात्र कह रहे हैं, इस पर आपको कुछ होश नहीं है। और दूसरी बात, अरे भाई, अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं बिल्कुल, डाल और सकते। देखिए, मैं अब सीधी बात कह रहा हूं, जो हम लोग ये कहते हैं ना कि ये संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कि खोट है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये सबसे उसका ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि जनरल माने ऊंची जाति नहीं होता, जनरल माने सवर्ण नहीं होता, जनरल माने जो जनरल कट ऑफ वो जो लाइन है उसको जो भी क्रॉस कर लेता वो जनरल है। ये क्या करते हैं कि ये सामान्य का मतलब बना लिया है इन्होंने, कि सामान्य माने सवर्ण, और ओबीसी कितना भी नंबर पा जाए, दलित कितना भी नंबर पा जाए, उसको ये उसके कोटे में डाल देंगे। ये कोई नया नियम नहीं, तो था अगर वो कर भी रहे हैं तो इस बात को सार्वजनिक करें। वो कहे कि हम ये मानते हैं, वो कहे कि भाई हम इस यही बात मानते में भी हैं। देखिए पंकज, मैं क्योंकि लकीर का फकीर नहीं हूं, बिल्कुल। इस बात में भी एक दम है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि अगर आप सामान्य कैटेगरी में आ सकते हैं तो आपको क्यों माना जाए? नहीं नहीं, ये तो फिर ये तो आपको संसद में एक नई बहस शुरू करनी मैं पड़ेगी। वही बात कर, अभी जो मैं कह रहा हूं संविधान- कि सार्वजनिक, आप कम से कम बात को सार्वजनिक बीजेपी करो। ये स्टैंड ले कि जो भी आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर वो ओबीसी का है तो हम उसे ओबीसी में ही देंगे, ये कहे, उसकी हिम्मत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, संविधान के मतलब संसद में इस पे फैसले हैं, पूरा हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, और इस पर ही सारे नियम लागू होते हैं। जो आईएएस बन के आते हैं, जो नौकरशाह बैठते हैं, पर्दादारी नहीं कर सकते बिल्कुल, आप उसी नियम के यहां तहत पर सुरेश खन्ना पर उनका ये कहना, ये बात भी अभी मेरे गले में अटकी हुई है। 70.5% मतलब आकलन किया था, 48,699 बाकायदा नंबर दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग सीधे सीधे। और देखिए, ये मनुवादी मिजाज की पार्टी है, इसको कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये दलितों और पिछड़ों की जो उनका आगे आना है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बाकायदा इंटरव्यू में कहा था, मुझे गर्व है मैं क्षत्रिय हूं। अरे जब आपको गर्व है तो जाहिर आप वर्ण व्यवस्था पर विश्वास रखते हो, आपको दलितों पिछड़ों की कोई भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। ये उसका नतीजा है। ये अदरवाइज ये कोई नया नियम नहीं है जिसकी व्याख्या में समस्या हो गई। पिछले 40 साल से देश में यही नियम चल रहा है कि आप अगर मेरिट में आते हो तो आपकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप जनरल कट ऑफ में नहीं, आ जाते पर हो। जब तो ये छात्र सीधे आरोप सीधे- लगा रहे थे ओबीसी 27% आरक्षण होना चाहिए, 3.86% आरक्षण ही दिया गया, अनुसूचित जाति 21% आरक्षण के बजाय 16.25 में ही निपटा दिया गया, तो सरकार को आंकड़े तो बाकायदा जारी करने चाहिए थे। सरकार के पास आंकड़े हैं, दिक्कत यह है कि उसको यह कहना पड़ेगा जो वो उसने बदमाशी की है। उसने 27% में जो जनरल कट ऑफ है उसको भी शामिल कर दिया, और ये जानबूझ के किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जो नहीं भरे गए हैं पद, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, या जहां भी जहां पद भरे जाते हैं उसमें यह खेल हो जाता है, या फिर एनएफएस हो जाता है, नन फाउंड सुटेबल। सबसे बड़ा षड्यंत्र, कोई है ही नहीं साहब तो क्या करें, इसको जनरल कर दो। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में आज, ये कोई अब आरोप नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप दोषी हैं, रद्द करिए, ये लिस्ट मेरिट की नहीं बनाइए।
और अब इसमें समस्या यह है कि आप सोचिए, अगर 19,000 सिर्फ मान लें जिनके साथ ये धोखा हुआ, अगर उन्हें 50,000 रुपए औसत अगर उनकी मान ले कि उनकी तनख्वाह मिलती, तो आप सोचिए उन्हें 20-22 लाख का नुकसान 4 साल में हो गया। 4.5 साल। अगला सवाल था ये, मैं अनुपम से पूछने बिल्कुल, वाला और जो था, आपने ये मुद्दा भी उठा दिया। बिल्कुल। वो 4.5 साल की भरपाई कौन करेगा? और बात सिर्फ तनख्वाह की नहीं है, मानसिक उत्पीड़न, प्रताड़ना जो हुई, सड़क पे दर लाठी दर ठोकर खा रहे हो, दुनिया के ताने झेल रहे हो, आप सड़क कह पे रहे हो लाठी good खा for रहे हैं nothing। साहब। इन फलाने साहब का लड़का तो जी आवारा है, कोई नौकरी वो है लाठी नहीं। खा रहा है लखनऊ में। हाँ, नेतागिरी का भूत सवार है। हाँ। ये कहा जाएगा जो आदमी जिसको टीचर हो जाना चाहिए था, जिसको हर साल अपने घर को चलाने के लिए 50,000 40,000 जो भी मिलता, अब आपने उसका 20-22 लाख खा लिया। और दूसरी बात, जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली उन्होंने नई नौकरी की कोशिश नहीं की, अब वो सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार की गलती का आज खामियाजा सिर्फ यही लोग नहीं भुगतेंगे। हाँ, जो हटेंगे वो 4.5 साल उनकी जिंदगी उनकी का उम्र सफर निकल और गई। एक बाकायदा अब उनके पास वो ओवरेज नौकरी भी ओवरेज हो उनके गए पास साहब। थी। ओवरेज अब हो जाएंगे वो। मनोज, पर रायता तो आपने फैलाया, जैसे सूर्य यहां पर कह रहे थे, ये शिक्षक मित्रों को समायोजित कर लिया सहायक शिक्षक के तौर पर। कहानी की शुरुआत तो आपने की। देखिए, जो कह रहे थे एक वो बात है कि हमने शुरुआत की और वही शिक्षा मित्रों से शुरू कर रहा हूँ। इस देश में शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और उन्हीं शिक्षा मित्रों से जब वोट लेना हुआ तो देश के शीर्षस्थ नेता और इस देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में चिल्ला चिल्ला के कहे वोट के समय कि मैं शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार बनने के 14 दिन के अंदर ही उनके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और एक डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में 1000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुना। अब जो बात है कि जो भर्ती हुई, एक जो 69,000 और 6800 500 की भर्ती हुई, ये कोई नया रोजगार सृजन नहीं था, बल्कि जो अध्यापक शिक्षा मित्र बनाए गए थे उन्हीं के लिए सरकार से जब न्यायालय ने कहा कि आप इतने, अब इनको शिक्षा मित्र बना दिया गया, टीचरों को आप भर्ती कराइए, तो सरकार ने कहा कि एक समय में नहीं कराएंगे, 2 समय में कराएंगे। असल में सरकार का जो पूरी मंशा है, आज जो निर्णय आया है, वो जो एक बात है ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। अब सरकार के खिलाफ जो फैसला आया है, वो तो झूठ का बंडाफोड़ हो गया सिंगल ना बेंच के फैसले खिलाफ में। जो डिवीजन या बेंच का जो सरकार फैसला कहती कि हम फैसले, आप सुनिए, हम फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यहां तो उप मुख्यमंत्री ताली बजा रहे हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री ताली ही नहीं बजा रहे हैं, बल्कि केशव मौर्य जी ये कह रहे हैं अपने जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका अगर व्यापक संदर्भ आप देखेंगे तो केशव मौर्य ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विरोधी काम किया कि दलितों पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए सिर्फ 3% दिया और दलितों को सिर्फ 16% दिया। उन्होंने कोर्ट के निर्णय पर जो खुशी जाहिर करी है, उन्होंने ये कहा है अपने माध्यम से कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए की अवधारणा जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ झूठे हैं, योगी आदित्यनाथ आरक्षण विरोधी हैं। इसीलिए उन्होंने माननीय न्यायालय के फैसले पे अपनी खुशी जाहिर करी है। लेकिन जो बात सुहेलदेव के साथी कह रहे थे, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो बेचारे का हाल ये है, हमारे तरफ गांव में कहावत है कि गुड़ खाए गुड़गुले से परहेज। इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी नीतियों का समर्थन भी करेंगे, वहां जय भी बोलेंगे, फोटो भी खिंचाएंगे, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ इतना इनका चेहरा है कि कहेंगे कि अरे मैं तो दलितों पिछड़ों का झंडा बरदार हूं। सिर्फ ये जुबान से है। बाप बेटा सारे लोगों का वो जो चरित्र है वो हल हो सब जाएगा दलित पिछड़ा जान इससे, रहा। मामला अभी उत्तर सुप्रीम प्रदेश कोर्ट अब भी ये जानना जाएगा। चाह रहा है। मनोज, बात ये है, एक क्लोजर होता है किसी देखिए, चीज का। जो सड़कों पर बेचारे छात्र, और मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, रोज मैं यहां पर इस बात का खुलासा कर सकता हूं, रोज किसी न किसी छात्र का आग्रह आता था कि प्लीज हमारा यह मुद्दा उठा दो। 69,000 ये जो सहायक शिक्षकों का मामला है, 19,000 सीटों पर जो घपला हुआ है, प्लीज उठाइए, प्लीज उठाइए, प्लीज उठाइए। और ये तो भला हो अदालत का जी, कि ऐसा फैसला आया। आप
जी, रोज लोगों ने कहा और आपको साधुवाद की आपने अनेकों मंचों पर उठाया भी, लेकिन ये सरकार जो है, जो हम लोग बात करते हैं, अगर उस फैसले को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम लोग देखिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में साफ साफ है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए। उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो संविधान में जो पटल पर, जो विधानसभा के पटल पर झूठ बोलते हैं, 86 में 56 वाला और उनसे आंकड़ा नहीं, यहाँ पर खेल उससे आगे का है। ये योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य, ये एक मिनट मनोज, देखिए दर्शकों को एक चीज मैं समझा दूं, दर्शकों, किसी भी सरकार का जो फैसला होता है वो पूरा कैबिनेट उसके लिए जिम्मेदार होता है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कैबिनेट का फैसला था, ये ऐसे ही नहीं कि किसी मंत्री ने बस फैसला ले लिया, बाकी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ऐसे में अभिषेक मुझे ये बताइए, जो ये तालिबी फैसला तो था योगी आदित्यनाथ सरकार का, जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये उस सरकार का फैसला था, और आप कह रहे हैं कि ये पिछड़े और दलित छात्रों की जीत है जिन्होंने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि 4 बार मैंने बात की, मुख्यमंत्री भी मान रहे थे, अरे ये तो अधिकारियों ने गलत फैसला ले लिया। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार भी है? ये फैसला लिया किसने? देखिए संदीप, हम लोग, आपको याद होगा इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ने एक इंटरवल की बात की थी कि एक इंटरवल हुआ है। आप यूं सोचिए वो इंटरवल अब ओवर हो गया है और पहला ये एक्शन सीक्वेंस है, और यही पहले भी हुआ था। देखिए नुजुल वाले में भी हम आप यही बात कर रहे थे कि नुजुल वाला जो बिल है आखिरकार आया तो कैबिनेट के जरिए ही ना वो, और उसके पहले अध्यादेश आया, वो भी वैसे ही आया था, मार्च में अध्यादेश था। दूसरी है यहां पर कहानी ये है, जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर कहानी यह है संदीप, अंदर की कहानी यह है कि बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक वर्ग लगातार यह आरोप लगा रहा है कि हमसे विचार विमर्श नहीं होता है, हमारी नहीं सुनी जाती, एक तरफे फैसले होते हैं। यही बात अरुण राजभर खुल के नहीं कह पा रहे थे, इसी बात को चाशनी बना के कह रहे थे, लेकिन कहानी वही है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए ये तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये जो हुआ है संदीप, आप याद कीजिए केशव मौर्य ने 2 चिट्ठी लिखी हैं और इन चिट्ठियों में नियुक्तियों कार्य विभाग से पूछा है कि सभी विभागों में, मैं जोर देके कह रहा हूं संदीप, सभी विभागों में आप बताइए कि आपने आउटसोर्सिंग से और आपने कॉन्ट्रैक्ट से कितनी नियुक्तियां की हैं, और उसमें भी जो ये दलित और पिछड़े हैं इनको आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो ये तो शुरुआत है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, इसी में 1 मिनट के लिए अभिषेक 1 सेकंड, सुरेश खन्ना का ये फरवरी में सदन के पटल पर बयान कि ओबीसी दलित एसटी वर्ग की तादाद 48,699 है, यानी 70.5%। तो ये कैसे दिया गया था बयान? तो मतलब सदन के पटल पर गलत जानकारी परोसी जा रही है। जी देखिए, वो जो बयान है संदीप, वो उनकी परिभाषा है। वो जो जनरल कैटेगरी में आए हुए ओबीसी हैं, जिनको कि माइग्रेट कर दिया उन्होंने कि वो ओबीसी ही हैं, उनको जनरल में काउंट करना चाहिए, तो वो उनको भी गिन रहे हैं, वो उनकी भी गिनती कर रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी में आ गए हैं उनको भी गिन रहे हैं, वो उनकी परिभाषा है। और यहां पर इसी का सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने इन बातों को लेकर के आखिरकार जो एक पॉलिसी है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, जो आरक्षण नियमावली, उसका पालन क्यों नहीं किया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, बड़ी मायने वाली बात है इसमें, एक और एंगल है संदीप, 6800 अभ्यर्थियों का, जिनके लिए 5 जनवरी 2022 को यह कहा गया कि इनको हम नियुक्ति देंगे, फिर चुनाव, वो आरक्षित कैटेगरी के थे, फिर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, फिर मामला हाईकोर्ट में चला गया। मैं आपको बताऊं, आप अंदर की लड़ाई की एक तस्वीर और देखिए। मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है संदीप की बाकायदा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह तय हुआ था कि जब आंदोलन शुरू हुआ है, 2020 में सूची आ गई है, तो 2021 में यह तय हुआ था कि इन 6800 को दे करके समायोजन करके इस मामले को खत्म करते हैं। लेकिन असंतुष्ट तबके का कहना है कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारी बातें सुनी नहीं जाती। अब एडजस्टमेंट पॉलिसी की एक और खबर ये भी आ रही है अभिषेक कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। पहले तो खबर आ रही थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री करेंगे ये बैठक, अब योगी आदित्यनाथ, और अब ये एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी? अब ये रायता कैसे संभालेंगे? देखिए
ये वही है संदीप जो मैं आपसे बात कह रहा था। जो पहले प्रपोजल 6800 के लिए दिया गया था, अब 18-19 हजार पे लागू करना होगा। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जिनकी नौकरियां जाएंगी उनको भी आप समायोजित करेंगे, लेकिन ये कह तो देंगे, करेंगे कैसे? उसमें कोर्ट की रूलिंग आएगी, उसमें आपके पास कितने पद हैं वो कैसे आएंगे? और आप कल की जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, उसमें ना डिप्टी सीएम है, ना उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, और साथ में सीएम है। वहां भी वही तस्वीर है कि कंसल्टेशन की प्रक्रिया से ये सारे लोग बाहर हैं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, इंटरवल वाली के बाद का एपिसोड है ये, उसी लड़ाई का अगला चरण है। मतलब राजनीति में नौकरी और छात्र ऐसे फंसते दिखाई दिए हैं कभी? अनुपम, इतने सालों से आप हल्ला बोल कर रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे छात्र और नौकरियां राजनीतिक चक्रव्यूह में ऐसी कभी फंसती दिखी हैं? मुझे हंसी आ रही है संदीप जी। देखिए, एक तो मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनको भी सुन रहा था। राजनीतिक चक्रव्यूह में तो रोज़गार, नौकरी और युवा फंसते ही हैं हमारे देश में, लेकिन आज मैं सुन रहा हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा देते हैं, और इनकी बुद्धि उस दिन खुलती है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है, और तब तक ये 16 दूनी 8 मान के बैठे हुए थे। इनको सरकार में नहीं रहना चाहिए। डंडे बरसा रहे होते हैं छात्रों पर। ये बात सरकार में बैठा कोई व्यक्ति बेशर्मी से अगर सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हमको अधिकारी ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया, तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपको अभी के अभी इस कार्यक्रम के बाद जाके इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं, और होश उस दिन खुलता है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है। आप डंडे बरसा रहे हैं और छात्रों पे डंडे बरसा रहे हैं। और कुछ चीजें इन आरोप प्रत्यारोपों में मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके इस पूरे विषय के संदर्भ में। देखिए, हमारे देश में लगभग 1 करोड़ पद रिक्त हैं, स्वीकृत लेकिन रिक्त पद, राज्य सरकारों का और केंद्र का मिला के। शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, और उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। ये भाजपा के लोग और सरकार के लोग खुद बता रहे हैं ना, 68,500 69,000 जो है वो तो शिक्षा मित्र वाला मामला, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। ये कोई नई भर्ती नहीं है। कोर्ट के आदेश पे आपको 1,37,000 को 68,500 और 69,000 करना पड़ा। 2017 से लेकर 2024 तक देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां पे एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसका किसी सरकार में बैठे व्यक्ति के पास क्या जवाब है? सीएम, डिप्टी सीएम, आपकी अंदर की राजनीति, सामूहिक उससे जिम्मेदारी युवाओं है। को क्या मतलब है भाई? योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये भाजपा सरकार है जिसने घोषणा पत्र में वादा किया था 2017 से पहले भी कि हम सरकार में आते ही 90 दिनों के अंदर, ये इनका लिखित वादा है घोषणा पत्र का, सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको सरकार बनाए हुए 7 साल हो गए हैं, आप एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाले हैं। इस बात का क्या बचाव हो सकता है किसी भाजपा के नेता के पास? इस बात में कौन सा पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षण कहां से आ जाएगा? अरे आप भर्ती नौकरी ही नहीं निकाल रहे, आरक्षण के किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो तो बाद की बात है ना। और यहाँ पर मनोज सिंह काका लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। अनुपम, जो मनोज सिंह काका सवाल उठा रहे हैं कि जितनी और भर्तियां हुई हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां मिली हैं, किस तबके को कितनी दी गई, वो भी जानकारी फिर साझा होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। कोई जानकारी इनकी सार्वजनिक नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं किया। देखिए, असल बात क्या है कि जब आपकी नीयत ही रोजगार विरोधी हो तो नीति में तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। आपको मजबूरन कोर्ट के आदेश पर अगर 68,500 या 69,000 भर्ती निकालना भी पड़ा तो आप नीति में कोई ऐसा लूप होल छोड़ देंगे जो मजबूरन एक अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएगा तो कोर्ट तो सुनेगा, उसे एक अभ्यर्थी को सुनना भी चाहिए। मनोज तो आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। सच्चाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका जवाब भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, किस तबके को, पिछड़े वर्ग को कितनी मिली, दलितों को कितनी मिली? संदीप जी, कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी भर्तियां होती हैं ये कैंसर के समान भर्तियां होती हैं। आप 1 साल 12 महीने के लिए आप भर्ती करते हैं। सुहेल, भारतीय समाज मनोज, पार्टी बीच इस में मत कॉन्ट्रैक्ट फैसले पर बोलिए, नहीं है। अरुण बोल रहे सवाल इस बात हैं। का अरे भाई, है ये कि मेरा जो शो मनोज है, काका ऐसे जी बोलने कह से रहे काम हैं, नहीं होगा। मनोज, सुप्रीम आप कोर्ट ने बोलिए। जब अरुण, इनको हाँ। तमाचा मारा था तब ये बोली नहीं निकल रही थी। 46,410 पुलिस की भर्ती 2011 में निकली थी, इनकी सरकार थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2013 को एक फैसला जनता दिया ने इनको कि सजा दे दी ना अरुण, 2 35 बार हजार आपकी सरकार बना दी।
यही तो बात, ये भ्रम फैला रहे हैं ना। 46,410 में अकेले 59% आबादी, अपनी आबादी से ज्यादा अकेले नौकरी ले ली, अपने एक जाति को दिया। तब तो नहीं कहा कि तमाम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको मिलना चाहिए। तब तो इन्होंने सबको झुंझुना थमा दिया था। जब बनारस की चारदीवारी टूट गई थी पुलिस भर्ती में, तब इन्होंने जुबान भी खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही तो समस्या सपा और बसपा की सरकारों ने पाला है। आप इन्हीं की तो रास्ते आप- पर चलने लगे। और मैं तो युवाओं के साथ हूं। ये भाई जब कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अरे कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार और कोर्ट के बीच में जब सहमति बन रही है, कोर्ट ने आदेश दिया, हम उसका रास्ता निकाल करके काम करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में कोई मामला एहसान चलता कर है, रहे जब हैं। चलता यू है, कैन तब कॉट तो कोई विद योर निर्णय नहीं पैंट्स होता। डाउन। आपका सारा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, कोई एहसान थोड़ा नहीं। किया जा रहा है। जो भी फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है, तो यह तो बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तथ्य के साथ कह रहे हैं। यह तो और बात केंद्रीय पिछड़ा वर्ग का लोग केंद्रीय तथ्य के साथ मंत्री भी कह रहा है। बने हुए हैं, मतलब राज्य में नहीं, इसमें कैबिनेट सरकार मंत्री में भी बने रहेंगे। मसला यह है कि हम पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। खाली एक ठेका सब नहीं लिया है पिछड़ों की बात करना। खाली कांग्रेस ने पिछड़ों की बात 4 करने का साल ठेका तक नहीं लिया। पता लगा कि लेकिन गड़बड़ एक झाला भी- हुआ है। एक बार लेकिन भी माननीय आप मुख्यमंत्री दूसरों से पर मिलकर जब के आरोप नहीं लगाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती है। मनोज, पहले नहीं, बात हम तो सुन लिया हमेशा से करते हैं। संघर्ष किया है। मनोज को हम तो लाइए न्याय के स्क्रीन लिए पर। पहल किए। ये किसी लगातार के साथ बोलने चल के की साथ आदत, ये बीमारी क्यों पाल ली मनोज? सवाल तो सुनिए ना, और दूसरे के साथ क्रॉस टॉक, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने भी जब भर्तियां की 48,000 48,000 भर्तियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं अरुण राजभर, यादव समाज के लोगों की भरमार कर दी, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो बात अरुण राजभर कह रहे हैं वो उसी तरह से कोरा झूठ है, सरकार पोषित बीजेपी संरक्षित झूठ है, जिस तरह से 46 वाला 56 झूठ बोला गया। 1000 बार हमने कहा है कि अगर कहीं दिखा दे, जिन कार्यकाल में कहा जाता है उस कार्यकाल में मात्र 13, 14, 15 में मात्र 6 यादवों की भर्ती हुई थी। और जिस तरह से प्रचारित क्या किया गया, मुख्यमंत्री के तो गणितीय आंकड़े भी ठीक नहीं है, 46 में 56 कहते हैं, वो भी सदन में। अब उनसे क्या कहा जाए? उसी तरह सरकार पोषित अरुण झूठ बोल रहे हैं, चूंकि झूठ बोलने में ये और इनके पिताजी माहिर हैं। ये और इनके पिताजी अगर ये ठीक है, दिखा एक दें, यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं समाजवादी सूर्य, पार्टी में बिल्कुल जितनी 20 सेकंड बचे हैं शिक्षकों मेरे की पास। भर्ती हुई, प्लीज पुलिस सूर्य को लाइए अभी स्क्रीन पर। अभी हाँ। मनोज काका बहुत दम भर रहे थे कि हमने तो सिर्फ 5-6 यादवों को जो है वो नौकरी दी। तो मैं विद रोल नंबर बता देता हूं दरोगा भर्ती के अंदर कि एक अजय कुमार यादव, जिसका एक से नहीं होता, नहीं, आंकड़ा मैं आपको बताइए। आंकड़ा ही बता रहा परसेंटेज हूं बताइए। साहब, मैं परसेंटेज ही बता रहा हूं। एक इनका उदाहरण भी दे रहा हूं, नमूना दे रहा हूं इनको कि अजय कुमार यादव का रोल नंबर 41-20-10-691 दरोगा भर्ती के अंदर उनकी कट ऑफ जो आई थी वो आई थी ओबीसी के अंदर 313, लेकिन उनको सामान्य वर्ग में अपॉइंट कर दिया गया था। पहली चीज ये इनका गड़बड़ झाला किस प्रकार से आंकड़ा किया? बताइए। एक और चीज, हाँ। सपा शासन में जल निगम में घोटाला हुआ भर्ती के अंदर, जिसमें ना, आजम ना, खान ना, जी ना, गए, अरे साथ ही सूर्य साथ पशुधन घोटाला, मैं यहाँ पशुधन पर विभाग के अंदर ये जो ना एडमिन- ना जो जॉब ये नैरेटिव गढ़ने के लिए नहीं बिठाता नहीं, हूं मैं संदीप जी, लोगों को देखिए, ना। देखिए ये जो दम माइक भर डाउन रहे थे कर ना, दीजिए सूर्य का, क्योंकि आप सुन नहीं रहे तो ये करना पड़ेगा। काका आपकी आवाज नहीं आ रही यहां पर, ऐसे नहीं। कोई भी आंकड़े हवा में तैरने के लिए इजाजत नहीं मिलती है, ये सीधा सवाल है और सही आंकड़े यहां पर पेश किए जाते हैं। और जो आंकड़े और जवाबदेही जिसकी है, जिम्मेदारी जिसकी है, वो भी तय की जाती है। आज की तारीख में जवाबदेही और जिम्मेदारी उस कटघरे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। जवाब उन्हें देने होंगे। पुराने स्केलेटन्स निकालने से बात छिपती नहीं है, ना दबती है।